Hello students, welcome to your own YouTube channel Exploring Education. In this particular video we are going to have a discussion about the basic aspect of economics which is applicable for the NTSC. So students, first of all, before moving further regarding the discussion of the syllabus, what we need to study, what we don't need to study, we need to understand the basic aspect of the economics. Means what is the meaning of economics, how does it work, why we need to study the economics, and what is the value of subject like economics in our daily routine. So moving ahead regarding the syllabus of NTSC, first of all I need to understand the meaning of economy. पहले इस वर्ड को डिफाइन करते हैं, देन वी विल हैव ए फर्दर डिस्कशन अबाउट द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स और व्हाट इज द syllabus of NTSC which is mentioned in your 9th and 10th class syllabus for the purpose of NTSC. What is the meaning of economy? What does it mean when we are talking about the word economy? If someone is asking you, could you please elaborate the word economy? So what is your suggestion? What is your opinion? How we are able to define the word economy? We need to answer this question in simple terms. Economy का मतलब क्या है? कैसे आप डिफाइन करोगे कि इकोनॉमी होता क्या है? क्यों हम मतलब बार बार बात करते हैं कि इकोनॉमी ये है, इकोनॉमी वो है, इकोनॉमिक ग्रोथ ये होगा, डेवलपमेंट ये होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बार बार मतलब डेली बेसिस पे सुनते हैं, लेकिन कभी इनको डिटेल में कंसिडर हमने नहीं किया। ये जो वीडियो सीरीज है स्पेशली डिज़ाइन है किसके लिए? एनटीएससी के इकोनॉमिक सिलेबस के लिए। तो इसमें हम वो हर आस्पेक्ट जो इम्पोर्टेंट है एनटीएससी के पर्पज़ से उसको हम कंसिडर करेंगे, लेकिन जो मेरे पहले या 2-3 जो वीडियो होंगे उनमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को कंसिडर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में उनको हम कंसिडर करेंगे। और इसी में हम पहली जो वर्ड है वो हमारा बेसिक है जिसमें हम बात करेंगे इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी का मतलब क्या है? सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आपके घर की बात करते हैं, घर पे बात करते हैं, एक बार डेली रूटीन को हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो पहला जो एक आप गेट टुगेदर होते हो उसको हम नाम देते हैं किसका? मिल्कमैन का, ठीक है। दूसरे स्टेप पे हम बात करें, उसके बाद हम एक वेजिटेबल सप्लायर को कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड फेज पे हम जो न्यूज़पेपर वाला होता है या मतलब जो हॉकर जिसको हम बोल देते हैं वो हमारे घर पे आता है। फोर्थ फेज पे हम बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जंक और जो स्क्रैप डीलर होते हैं वो हमसे गेट टुगेदर करते हैं। और उसके बाद हम बात कर लें अलग अलग वेरियस काइंड ऑफ सप्लायर, जिसमें फेरी वालों को हम कंसिडर कर लेते हैं। इनसे हम डेली बेसिस पे गेट टुगेदर होते हैं, यानी हम अपने आप को कंसिडर करते हैं कि ये वो व्यक्ति हैं जो किसी ना किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं। जैसे मिल्कमैन की बात कर लें, वो क्या करता है? मिल्क की सप्लाई करता है। वेजिटेबल की बात कर लें, वो वेजिटेबल के सप्लायर है। न्यूज़पेपर वाले की बात कर लें, जो न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह को सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद जंक एंड स्क्रैप डीलर की हम बात कर लें, जो रद्दी वगैरह खरीदने के लिए आता है, स्क्रैप वगैरह खरीदने के लिए आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर फिफ्थ स्टेप पे बात करें, हम अपने हेड ऑफ द फैमिली की बात कर लेते हैं, ठीक है। हेड ऑफ द फैमिली का मतलब मान लो भाई किसी के पेरेंट्स हैं, वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो वो भी क्या करते हैं? डेली बेसिस पे घर से निकलते हैं, काम करने जाते हैं और फिर घर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी कुल मिला के मैं अगर बात करूँ, जो टोटल 4-5 एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किए हैं, इनमें हर व्यक्ति कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है। क्लियर है चीज़? तो क्या मतलब ये हो गया कि सर ये जो सभी व्यक्ति एक्टिविटी करते हैं इन सबको हम इकोनॉमी मान लें? बिल्कुल इनको इकोनॉमी मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसको डिटेल में कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। यानी मैंने नोट डाउन किया कि ये 5 एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने केवल सेलेक्टेड 5 को लिया है क्योंकि मुझे सिर्फ डेफिनेशन समझनी है इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं इन 5 के लिए, तो यहां पे डेफिनेशन के बेसिस में मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमी इज ए सिस्टम वेयर various kinds of activities are performed by the various kinds of people। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मुझे सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द वेरियस काइंड ऑफ पीपल। अब ये तो बड़ी सिंपल सी बात होगी, भाई क्या है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग व्यक्ति गतिविधियां करते हैं,
ठीक है, तो क्या सभी लोग जो गतिविधियां करते हैं उनको हम इकोनॉमी में इंक्लूड कर लें? ठीक है, तो अगर इसको मैं फर्दर डिफाइन करूं डेफिनेशन को, इकोनॉमी इज ए सिस्टम वेयर वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द वेरियस काइंड ऑफ पीपल हैविंग ए कोर मोटिव टू अर्न their living or to make their living। अब अगर इसको मैं डिफाइन करता हूं तो अब मुझे लगता है डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। इट इज ए सिस्टम वेयर वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द वेरियस काइंड ऑफ पीपल। अलग अलग गतिविधियां अलग अलग लोगों के द्वारा की जाती हैं, लेकिन उन सभी गतिविधियों को करने के पीछे जो कोर मोटिव रहता है, यानी जो एक मेरा टारगेट रहता है, मेरा जो पर्पज रहता है, मेरे जो एस्पेक्ट रहते हैं, उन सभी एक्टिविटीज को कंसिडर करने के पीछे, तो उन एक्टिविटी के पीछे जो कोर मोटिव है वो है टू अर्न देयर लिविंग और टू मेक देयर लिविंग। ये दोनों वर्ड एक ही हैं। टू अर्न देयर लिविंग, टू मेक देयर लिविंग का मतलब यही है कि ये जो अलग अलग गतिविधियां लोगों के द्वारा की जाती हैं, इन सभी गतिविधियों को करने के पीछे, या जिन लोगों के द्वारा ये गतिविधियां की जाती हैं, उन सभी लोगों का इन गतिविधियों को करने के पीछे जो कोर मोटिव है वो है टू अर्न देयर लिविंग और टू मेक देयर लिविंग। यानी वो अपने जीवन यापन के लिए पैसा कमाते हैं, या इन गतिविधियों के एवज में जो इनको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, इन जैसे मिल्कमैन की बात कर लें, वेजिटेबल वाले की बात कर लें, न्यूज़पेपर वाले की बात कर लें, तो इन गतिविधियों को करने के पीछे जो रिवॉर्ड इनको मिलता है, जो कंसिडरेशन इनको मिलता है, वो कंसिडरेशन क्या करता है, उनकी खुद की प्लस उनकी फैमिली मेंबर्स की लाइफ को क्या करता है, चलाता है। यानी उनके जीवन को चलाने के लिए जो रिवॉर्ड या जो रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो उस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को इन सभी गतिविधियों के द्वारा पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, मान लेता हूं हेड ऑफ द फैमिली क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या है, सैलरी मिलती है, ठीक है, और उस सैलरी के माध्यम से क्या करते हैं, वो अपनी जो डे टू रूटीन एक्टिविटी है, मान लो जो हाउसिंग एक्टिविटी जिनको हम कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें मान लेते हैं हम बात कर लेते हैं फूड सप्लीमेंट्स की हम बात करेंगे, फूड ग्रेन्स की हम बात कर लेंगे, वेजिटेबल्स की बात कर लेंगे, मिल्क की हम बात कर लेंगे, यानी जो भी नेसेसरी नीड्स हैं उस फैमिली को या फैमिली मेम्बर्स को या हेड ऑफ द फैमिली को, उन नीड्स को पूरा करने के लिए जो फाइनेंशियल बैकअप चाहिए या जो पैसा मुझे रिक्वायरमेंट है, जो अमाउंट मुझे रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट मेरी पूरी करता है कौन, गवर्नमेंट। क्योंकि मैं गवर्नमेंट के लिए वो सारी एक्टिविटी कर रहा हूं। जैसे सपोज फॉर ए टीचर मैं टीचिंग करता हूं गवर्नमेंट के लिए, तो उस टीचिंग की एक्टिविटी करने से मुझे गवर्नमेंट जो पैसा मिलता है, जो सैलरी मुझे मिलती है, उस सैलरी के माध्यम से मैं अपने जीवन यापन के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए जो संसाधन मुझे रिक्वायर्ड है, उन संसाधन को मैनेज करता हूं। क्लियर है चीज? तो ये जितने भी लोग हैं, ये जो भी एक्टिविटी अलग अलग करते हैं, इन एक्टिविटी के माध्यम से जो रिवॉर्ड इनको मिलता है या जो कंसिडरेशन इनको मिलता है डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल से, उस कंसिडरेशन के माध्यम से वो अपनी जीवन यापन को या जीवन निर्वाह को कंप्लीट करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए जो नेसेसरी संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनको अरेंज करने के कैपेबल होते हैं, उनको अरेंज करते हैं। तो आई होप डेफिनेशन मेरे ख्याल से क्लियर होगी। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी एज परफॉर्म बाय द वेरियस काइंड ऑफ पीपल टू मेक देयर लिविंग, यानी पूरा सिस्टम जहाँ अपने जीवन यापन के लिए अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग गतिविधियाँ की जाती हैं, उसको हम किसका नाम देते हैं, उस पूरे सिस्टम को किसका नाम देते हैं, इकोनॉमी का नाम देते हैं। क्लियर है चीज़? ठीक है। अब इकोनॉमी के रिगार्डिंग हमने वर्ड कंसिडर किया है कौन सा, एक्टिविटीज। अब कई बार क्या होता है कि आप लोगों का जो सिलेबस होता है उसमें लिखा रहता है कि सर वर्ड एक्टिविटी नहीं होता, वहां पे वर्ड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो इनको हम एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है कि ऑल दोज एक्टिविटीज विच हैविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेक देयर लिविंग, यानी जिन गतिविधियों के साथ, जिन गतिविधियों के माध्यम से मैं अपने जीवन यापन के लिए पैसा अरेंज करता हूं, या जिनके माध्यम से मुझे अपनी लिविंग को चलाने के लिए जो संसाधन है वो रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम किस में कंसिडर करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। क्लियर है चीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझने से पहले हम इसको एक बार समझ लेते हैं, तो फिर ये क्वाइट इजीली समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने डेफिनेशन इसकी डिफाइन कर दी है कि जिन एक्टिविटीज के साथ कोर मोटिव होता है किनका, अर्निंग का, अर्न करना, तो वो क्या होगा, या जो एक्टिविटी अर्निंग के पर्पज से की जाती हैं
all those activity having a common object of earning known as economic activities. Now what is the meaning of non economic activities का मतलब क्या हुआ? अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि जिनके पीछे अर्निंग का ऑब्जेक्ट नहीं होता, जो मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ, जिनको करने से मुझे आंतरिक संतुष्टि मिलती है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है, उन सभी एक्टिविटीज़ को मैं किस में कंसिडर करता हूँ? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास अवेलेबल है, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर करें, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे मतलब भाई बहुत सारे मतलब धार्मिक आयोजन होते हैं, जिनमें मतलब अलग अलग जो हमारे रिलीजियस आस्पेक्ट है उनके रिगार्डिंग अलग अलग सेलिब्रेशन हम करते हैं, तो उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप सर्विसेज देते हैं, ठीक है। जैसे कोई जागरण वगैरह होगी, कोई पूजा पाठ वगैरह होगा, उसमें आप जो सेवाएं देते हैं सोशल वर्कर के तौर पे, तो वो किस में आती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अब किसी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना, इसके पीछे अर्निंग का ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, इसके पीछे अर्निंग का ऑब्जेक्टिव ना होकर सेल्फ सेटिस्फेक्शन का ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब इनमें अर्निंग का ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के बजाय करने के क्या करते हैं? हम उनको अर्निंग के पर्पज से करते हैं, जिनसे हमारी जो लाइफ होती है उसके लिए नेसेसरी रिसोर्सेज हम क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। तो आई होप डेफिनेशन इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंसिडर हो गया होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं इस पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जो एनटीएससी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, कंसिडर करूँगा केवल किसको? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। या फिर मैं कहूँ मेरे सिलेबस में मुझे सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन करना है किसका? कंसिडर करना है किनको? केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। थोड़ा सा मुझे डिस्कशन करना पड़ेगा किनका? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। वो हम फर्दर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।